नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं एनपी सर आज आपको बताऊंगा दोस्तों प्रतिशत का पार्ट पांचवा भाग। पांचवें भाग में हम बहुत अच्छे और शानदार सवालों की चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो टाइम खराब न करते हुए दोस्तों मैं तुरंत प्रभाव से सवालों की चर्चा करता हूं और हम बोल रहे हैं फर्स्ट सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे पहले एक बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं पहले सवाल की। और पहले सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो रही है। देखो चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो रही है। फिर आगे कहा गया है कि अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा चावल के उपभोग में 20% की कमी करती है। तो चावल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन हमारे पास में 0% की वृद्धि है, 1% की वृद्धि, 2% की वृद्धि और 3% की वृद्धि। ये आपके पास में ऑप्शन है। तो देखिएगा दोस्तों, चावल में हमारे पास में जो कंडीशन दी हुई है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि दी है? 25% वृद्धि दी है। और चावल के उपभोग का मतलब है खपत, यानी कि 20% क्या है? कमी। तो देखेंगे दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको बिल्कुल इजी तरीके से कि चावल का जो मूल्य है, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 125 बटे में कितना? 100। तो देखो 25 से कितना दोस्तों? 5, 25 से कितना हो गया? 4। पहले हमारे पास में 4 रुपए किलो चावल था, लेकिन आज कितना है दोस्तों? 5। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास में? खपत। और खपत की कंडीशन बोला है 20% खपत में कमी हो जाती है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 80 बटे में कितना दोस्तों? 100। अगर हमारे पास में वृद्धि होगी तो 100 में जुड़ जाएगा, और अगर दोस्तों हमारे पास में कमी होगी तो 100 में से घट जाएगा। तो अब आप यहाँ देखें 20 से कितना हो गया हमारे पास में? 4। 20 से कितना हो गया हमारे पास में? 5। अब आप एक रेशो देखिएगा, सारे सवाल आपको तुरंत प्रभाव से मिलेंगे आंसर। देखो एक होता है मूल्य और एक होता है दोस्तों हमारे पास में खपत, और एक होता है हमारे पास में खर्च, जिसको बोला जाता है व्यय। अगर देखो मूल्य जो है हमारे पास में और एक है खपत। खपत का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। मूल्य का मतलब प्राइस और खर्चे का मतलब जो खर्चा हो रहा है हमारे पास में। तो अब आप यहाँ देखें कि पहले हमारे पास में 4 रुपए किलो चावल था। पहले 4 रुपए किलो चावल था तो पहले खपत कितनी थी दोस्तों? 5। अब हमारे पास में मूल्य कितना है? 5 रुपया किलो, लेकिन खपत कितनी है अब दोस्तों? 4 किलो। तो देखो मूल्य को खपत के साथ में गुणा कर दें तो हमारे पास में मिलेगा खर्चा कितना हो गया? 20। और 5 गुणा 4 तो यहाँ पे भी कितना होगा दोस्तों? 20। अब देखो खर्चा पहले भी 20 था और आज भी 20 है, तो आगे करने की जरूरत है ही नहीं। हमें पता लग रहा है कि 0% की वृद्धि या कमी होगी, यानी कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इसी कारण से हमारे पास में ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पे ए। और फिर हम लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल अगला। चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उसकी खपत में 25% कमी कर देता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब उसका जो खर्चा है कितना प्रतिशत वृद्धि पहले में दे रखा है हमारे पास में, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी के अंतर्गत 6.25% यानी कि वृद्धि, 6.25 डिक्रीज का मतलब होता है कमी, और 2.25% डिक्रीज मतलब कमी। तो ये ऑप्शन है हमारे पास में। तो देखो हमारे पास में चाय के मूल्य में 25% वृद्धि दी है और खपत में 25% कमी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चाय है, चाय का मूल्य 25%, ये मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों मूल्य 25% वृद्धि, तो 125 बटे में कितना हो गया? 100। तो 25 कितना हो गया? 5, और 25 कितना हो गया? 4। फिर खपत जो दी है दोस्तों हमारे पास में, खपत के अंतर्गत 25% कमी, तो 75 बटे में कितना लिख सकते हैं हम? 100। 25, 3 और 25 कितना हो गया दोस्तों? 4।
ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास में तो मैंने बताया आपको मूल्य और खपत और खर्चा, तो खर्चे। अब यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली वैसे कर सकते हो कि पहले हमारे पास में जो खर्चा था वो कितना रुपया था, 16 रुपया था। पहले जो खर्च था दोस्तों हमारे पास में वो कितना रुपया था, 16 रुपया। और आज हमारे पास में जो खर्चा है वो कितना रुपया है दोस्तों, 15 रुपया। यानी कि वर्तमान जो खर्चा है हमारे पास में वो कितना है, 15। अब आप ये देखिएगा पहले कोई बंदा 16 रुपया खर्च करे और आज 15 रुपया खर्च करे, तो आप ये देखिएगा हमारे पास में खर्चे में कमी हो रही है या वृद्धि। तो खर्चे में दोस्तों क्या हो रही है, कमी। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। लेकिन कितने पे कमी हो रही है, 16 पे। 16 गुणा में कितना होगा दोस्तों, 100। 4 से काटेंगे, 4 से कितना होगा, 4 से कितना हो गया, 25। अगर मैं 4 का भाग इस 25 में दूंगा तो निकलेगा 6 पॉइंट कितना, 25% की क्या होगी दोस्तों, कमी। यानी कि 6.25%। लेकिन दशमलव के बाद में क्या बोलते हैं हम, एक एक अंक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल लेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत देखो इन ऐसे सवालों को करने का तरीका काफी होते हैं, लेकिन एक और देखा होगा आपने, नेट परसेंट निकालने का सूत्र। देखो वो ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देखा होगा x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे में क्या होगा मेरे पास में 100। तो ये जो आप फंडा है आपने वो देखा होगा, और इस तरीके के फंडे को हम किस तरीके से काम में लेते हैं। तो आप यहाँ देखें 25% वृद्धि, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25% वृद्धि। यहाँ पे 25% कमी दे रखी है, तो माइनस के कितने हो गए, 25%। अब देखो ये तो है प्लस का वृद्धि हो रही है, और ये किसका है, माइनस का कमी हो रही है। तो ये जो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 25 गुणा कितना होगा दोस्तों, 25 बटे में कितना होगा हमारे पास में 100। तो यहाँ से क्या होगा, 25 एक और 25 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में 4। 25 माइनस के 25 प्लस के कटेंगे, तो माइनस के 4 में हम भाग देंगे कितने का, 25 का। तो 25 बटे में कितना, 4 माइनस के है, तो माइनस का मतलब है कमी, और अगर प्लस का ये होता तो क्या होती दोस्तों, वृद्धि। तो यहाँ से कंडीशन हो गया हमारे पास में 6 पॉइंट कितना, 25% की दोस्तों क्या होगा हमारे पास में, कमी होगा। इस तरीके से भी इन सवालों को हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका दोस्तों ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा, देखो 3 तरीके के सवाल निकलते हैं। एक तो निकलता है मूल्य से, दूसरा निकलता है खपत से, और तीसरा निकलता है खर्च से। तो अगर हमें मूल्य और खपत दिया होगा तो खर्चा पूछेगा, और खर्चा और खपत दिया होगा तो मूल्य पूछेगा, और अगर हमारे पास में खर्चा और मूल्य होगा तो खपत पूछेगा। 3 तरीके के सवाल बनते हैं दोस्तों, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। मैं आपको हर तरीके का सवाल से संपर्क करवाऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल। देखें नेक्स्ट सवाल जो दिया है दोस्तों हमारे पास में, नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक मजदूर की आय पहले 6/2/3% बढ़ा दी जाती है। एक मजदूर है जिसकी जो आय है वो 6/2/3% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। फिर आगे बोला है हमारे पास में कि तथा उसके बाद आय में 7/1/2% की कमी कर दी जाती है। उसके बाद में 7/1/2% की दोस्तों क्या कर दी जाती है, कमी। तो फिर वो बंदा ये बोल रहा है हमारे पास में दोस्तों कि बताइए उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, मतलब उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितना प्रतिशत कम हुआ है या फिर कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ है। अच्छा सवाल है, देखिएगा दोस्तों 6/2/3% का जो मतलब होता है वो होता है 1 में कितना, 15 फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर मैं बोलूं 7/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है हमारे पास में दोस्तों वो होती है 3 में कितना, 40। अब ये कैसे हुआ, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रतिशत जब शुरू किया था तो इन्हीं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अगर ये चीज आपको अच्छे से आती है दोस्तों तो पलक झपकते आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे हुआ कि देखो मैंने क्या किया,
6 3 18 और 2 कितना हो गया 20। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता था 20 बटे में कितना 3% का चिन्ह हटेगा तो कितना हो जाएगा 100, 20 1 और 20 कितना 5। तो हो गया हमारे पास में 1 बटे 15। तो 7 दूनी 14 1 15। तो ये 15 बटे में कितना होगा दोस्तों 2 गुना में कितना हो गया हमारे पास में 100। 5 से काटे 3, 5 से काटे कितना हो गया 20, 20 दूनी कितना 40 बटे में कितना 3। ये अगर ये चीजें आपको आती है तो ये चीज करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। अब आप यहाँ देखो पहले आय हमारे पास में 15 थी और फिर यहाँ पे बाद में आय कितनी थी हमारे पास में 40। तो देखो बात जो पहले की तो पहले हमारे पास में आय कितनी, पहले आय हमारे पास में 15 थी, फिर उसके बाद में बढ़ाई जब पहले कितनी थी 40 थी, लेकिन वर्तमान में आय हमारे पास में कितनी थी, यहाँ से एक बढ़ी तो कितनी होगी दोस्तों 16 और यहाँ से हमारे पास में कमी हो रही है तो 40 में से 3 जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों 37। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखिएगा 15 गुणा 40 करेंगे तो कितना हुई, पहले हमारे पास में 600 रुपये खर्च होते थे, मतलब 600 रुपये आय मिलती थी और 16 गुणा 37 करेंगे तो अब मिल रही है हमें कितना 592 रुपए, कितना 592। अब आप यहाँ देखिएगा कि पहले में और अब में कितना फर्क है दोस्तों 8 रुपए का। 8 रुपए का फर्क किस पे पड़ा है हमारे पास में 600 पे। तो ये कितना हो गया 600 गुणा में कितना हो गया दोस्तों 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटे कितने 4 और 2 से काटे कितने 3, बराबर में भाग देंगे 1 सही 1 बटे कितना निकलेगा दोस्तों 3% की क्या निकलेगी हमारे पास में कमी। तो यहाँ पे 1 सही 1 बटे 3% की कमी। तो आंसर होगा हमारे पास में ए ऑप्शन दोस्तों। घबराने की कोई जरूरत है नहीं, आपको आराम से कंटिन्यू वीडियो देखनी है दोस्तों। देखिएगा इसी तरीके का एक और अच्छा सवाल है, वो भी बहुत अच्छा है और आपको बिल्कुल आसानी तरीके से देखना है सवाल का। बहुत अच्छा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है दोस्तों वनस्पतिक तेल के मूल्य में 20% कमी, यानी कि मूल्य में 20% कमी कोई ग्रेडी वनस्पतिक तेल पर किए जाने वाले खर्च को 36% बढ़ा देता है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य में 20% कमी की है और खपत में खर्चे में 36% बढ़ोतरी। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास में जो खपत है खर्च है दोस्तों, तो खर्च में हमारे पास में दिया है 36% वृद्धि। क्या दिया दोस्तों 36% की दिया हमें वृद्धि। और किस पे दिए, वो दिए खर्चे के अंतर्गत। अगली कंडीशन पे बोला है मेरे पास में कि मूल्य में 20% की क्या है कमी। मूल्य में 20% की कमी है दोस्तों, मूल्य में 20% की कमी और यहाँ पे हमारे पास में क्या है वृद्धि। ज्यादा से ज्यादा आपको 30-40 सेकंड लगेंगी मात्र, आप घड़ी लगा लीजिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बताया था आपको कि एक तो होता है दोस्तों हमारे पास में मूल्य और एक होता है हमारे पास में दोस्तों खपत और एक होता है हमारे पास में खर्च। अगर मैं मूल्य गुणा खपत कर दूं तो मेरे पास में खर्चा निकल के आएगा और अगर मैं खपत का भाग इस खर्चे के अंतर्गत दूंगा तो दोस्तों मूल्य आएगा। मूल्य का भाग खर्चे में दूंगा तो क्या आएगा दोस्तों खपत। बात को समझने की कोशिश करें। तो आप यहाँ देखेंगे कि मूल्य हमारे पास में 20% कम हो रहा है तो 20% कम का मतलब होगा 80 बटे में कितना हो गया 100। तो 20 से काटेंगे 4 और 20 से काटे कितना दोस्तों 5। तो पहले हमारे पास में मूल्य 5 था, आज हमारे पास में मूल्य कितना है दोस्तों 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 36% बढ़ोतरी की है खर्चे पर, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों मैं, पहले हमारे पास में कितना खर्चा था 100 और यहाँ पे कितना था 136। देखो डायरेक्ट लिख सकता था इसको मैं, यानी कि 136 बटे में कितना 100। काटना चाहो तो काट लीजिएगा, नहीं भी काटो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 20 और 4 का अगर भाग दूंगा यहाँ पे तो 4 3 कितना 12 और 4 चौको कितना हो गया 16। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो पहले खपत हमारे पास में 20 किलो की हो रही थी, लेकिन आज खपत कितनी हो रही है दोस्तों 34 किलो की। तो कितना वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है दोस्तों कितना 14 किलो की। तो 14 बटे में कितना लिखेंगे, किस पे हुई है वृद्धि 20 गुणा में कितना होगा दोस्तों 100। 20 1 20 कितना 5, 14 पंजो कितना 70% की वृद्धि होगी किसमें खपत में। ये आपके सवाल है।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगला नेक्स्ट सवाल लेंगे दोस्तों, और सवाल वो भी बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके का सवाल है। दाल के मूल्य में 32% वृद्धि होती है। दाल के मूल्य में देखो, हमें ओनली फॉर आंकड़ों से मतलब होता है, रामायण से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारे पास में दिया हुआ है दोस्तों, दाल के मूल्य में 32% वृद्धि और खर्चे में केवल 10% वृद्धि। देखो, दाल का जो मूल्य है दोस्तों, दाल का जो मूल्य है हमारे पास में, उस दाल के मूल्य में 32% वृद्धि हो रही है। फिर आगे कंडीशन दी है दोस्तों हमारे पास में, खर्चे में केवल 10% वृद्धि हो रही है हमारे पास में। खर्चे के अंतर्गत केवल 10% की क्या हो रही है हमारे पास में, वृद्धि। फिर आगे कंडीशन दी है कि पहले जो व्यक्ति खरीदता था वो कितनी खपत करता था, 20 किलो की खपत करता था दोस्तों। कितनी करता था, 20 किलो की। ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, आंकड़े हैं। और अब हमें बताना है कि अब व्यक्ति हमारे पास में कितनी खपत करेगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे 32% मूल्य में बढ़ोतरी, तो पहले हमारे पास में कितना था, 100, आज कितना है, 132। अब देखो, खर्चा जो है हमारे पास में 10% वृद्धि हो रही है। तो देखो, यहाँ तो हमारे पास में ये तो हो गया मूल्य, ये हो गया दोस्तों मूल्य, और ये क्या होगा हमारे पास में, ये होगा खपत, और ये बराबर में होगा दोस्तों हमारे पास में खर्च। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि खपत हमारे पास में पहले कितना था, 20 किलो था दोस्तों, लेकिन खर्चे के अंतर्गत 10% वृद्धि होगी। तो पहले हमारे पास में खर्चा कितना था दोस्तों, 100, लेकिन आज खर्चा कितना है हमारे पास में, 110। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब आप यहां देखेंगे कि मैं यहाँ जो कंडीशन है मेरे पास में, यानी कि 100, और ये कितना है मेरे पास में, 20। अगर यहाँ की जो कंडीशन है, इधर देखें कि ये जो 100 मेरे पास में खर्चा है वो इस खर्चे के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों, मैं ये लिख सकता हूं कि भाई 100 यूनिट बराबर में हमारे पास में कितना है जी, 2000। तो फिर 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारे पास में, 20। भाई 100 यूनिट बराबर में ये खर्चा इस खर्चे के बराबर होगा, तो 100 यूनिट बराबर में कितना हो गया हमारे पास में, 2000। तो 1 यूनिट बराबर में कितना, 20। अब इसी तरीके से यहाँ कंडीशन ये होगी हमारे पास में, बोलो होगी कि नहीं होगी। और हमें याद कितने का करना है, 20 का। तो 1 यूनिट बराबर, अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 110 बटे में कितना, 132 गुणा में कितना दोस्तों, 20। अब देखो, 11 से काटा 10, और 11 एकम 11, 11 दूनी कितना, 22। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे कितना, 6। तो 5 गुणा कितना, 20। तो ये कितने होंगे, 100 बटे में कितना, 6, बराबर में निकलेगा 16 सही 2 बटे कितना, 3 किलो खरीदेगा। अब तो इसी तरीके से हमारे पास में ये आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बाकी मैं एक एक स्टेप से आया हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से देखें, खुद करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़े। तो अब अगला सवाल ले रहे हैं दोस्तों, और अगला सवाल बहुत बेहतरीन है और अच्छा है। तो देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया। देखो दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में जो कंडीशन लगी हुई है, और कंडीशन पे लिखा हुआ है कि चावल के मूल्य 3 रुपए किलो से बढ़कर 4 रुपए किलो हो जाते हैं, लेकिन कुल खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खपत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, खर्चे पर प्रभाव कोई नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे 3 रुपया किलो कोई वस्तु है, देखो इधर देखें, 3 रुपया किलो कोई वस्तु है जो 4 रुपए किलो हो जाती है। खपत पर हमारे पास में खपत का चर्चा ही नहीं की, तो हमने खपत कितनी मान ली, 100। तो खर्चा कितना होगा दोस्तों, 300। तो खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आज भी हमारे पास में कितना खर्च करना है, 300। तो अब आप यहाँ देखो कि अगर मैं 4 का भाग इसके अंतर्गत दूंगा तो कितना निकलेगा हमारे पास में, 75। तो देखो, पहले हमारे पास में 100 किलो खपत हो रही थी, और आज खपत कितनी हो रही है, 25। तो कितनी कमी हो रही है हमारे पास में, 25% की दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है, 25% की कमी। तो ऑप्शन बनेगा आपके पास में बी। बहुत बेहतरीन और अच्छा सवाल है दोस्तों। सेब की कीमत 5 रुपए किलो से 4 रुपए किलो
हो गई तथा खर्चा भी 33.1/3% बढ़ गया, तो खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? 5 रुपया किलो से सेव 4 रुपया किलो हो जाते हैं। और फिर बंदा ये कह रहा है मेरे पास में कि खर्चा भी 33.1/3% बढ़ जाता है, यानी कि सेव है हमारे पास में जो 5 रुपए से कितने घटे हैं हमारे पास में 4 रुपया किलो। 5 रुपए किलो से घटकर कितने हो रहे हैं दोस्तों? 4 रुपये किलो। लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है हमारे पास में? 33.1/3%। तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। मैं आपको बता देता हूं कि 33.1/3% की वृद्धि, तो 1/3, पहले 3 था, आज कितना है? 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहां देखेंगे कि ये तो है हमारे पास में क्या मूल्य है दोस्तों? ये मूल्य है हमारे पास में, और ये हमारे पास में क्या है? खपत। और ये हमारे पास में क्या है? व्यय या खर्चा। तो खर्चा हमारे पास में पहले कितना था दोस्तों? 3। तो देखो 3 पे 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया हमारे पास में? 4। ये आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखें कि अगर मैं मूल्य का भाग खर्चे में दूं तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 0.6 या फिर 0.60 कह सकता हूं। और 4 में इसका भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो 0.60 कितना बढ़ा है हमारे पास में? 0.4 या फिर 0.40 कह सकते हैं। तो 0.40 बढ़ा है मेरे पास में, लेकिन किस पे बढ़ा है? पॉइंट कितने पे? 60 पे। गुणा में कितना दोस्तों? 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कितना हो गया? 2 से कितना? 3। तो अब यहाँ पे देखें 200 बटे में कितना हो गया? 3, तो बराबर निकलेगा 66 सही 2/3% की क्या होगी दोस्तों? वृद्धि। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगला सवाल इसी तरीके से दोस्तों, बहुत बेहतर सवाल है, अच्छा लेवल का है, इजी है। दाल की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति पहले 40 किलो दाल खरीदता था, तो अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा? देखो मूल्य में 20% वृद्धि हुई है। मूल्य के अंतर्गत 20% वृद्धि का मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि पहले 5 रुपया किलो था, तो आज कितना है? 6 रुपया किलो। फिर आगे कंडीशन बोला है हमारे पास में कि पहले व्यक्ति 60 किलो खरीदता था, अब यहाँ पे हमारे पास में खपत कितनी है? 60। तो खर्चा कितना होगा? 5 की 30, यानी कितना? 300। लेकिन खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उतने ही रुपए में, तो यानी कि 300। तो 6 का भाग 300 में दूंगा तो हम कितना खरीदेंगे? अब यहाँ पे 50 किलो। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। बंदा ये नहीं कह रहा कि कितने प्रतिशत खपत पर कमी या वृद्धि होगी, बंदे ने ये कहा है कि अब उतने ही रुपए में वो कितने किलो खरीदेगा। तो कितने किलो खरीदेगा दोस्तों? 50 किलो। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो एक सवाल और भी बहुत बढ़िया है। एक मजदूर एक सप्ते में 60 घंटे काम करके 2400 रुपए मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया जाता है और काम करने के समय को 16 से 2/3% घटा दिया जाता है, तो उसकी आय पर क्या परिवर्तन, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में कि एक व्यक्ति है जो एक सप्ताह, यहाँ पे दिया है एक सप्ताह, और एक सप्ताह में वो बंदा 60 घंटे काम करते हुए बंदा 2400 रुपये कमाता है। कितना कमाता है दोस्तों? 2400। फिर आगे हमें लिखा हुआ है कि अगर यदि उसके प्रति घंटे को 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब प्रति घंटे को 40% क्या कर दिया जाए दोस्तों? बढ़ा दिया जाए, तो आगे कंडीशन बोला है कि काम करने के समय को 16 से 2/3, काम करने के समय को 16 से 2/3% क्या कर दें? कम कर दें। तो फिर बंदे का बोला है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छे से समझना, गौर से समझना। अब आप यहाँ देखो कि एक सप्ते की वैल्यू दी है, तो 60 का अगर मैं भाग यहाँ पे दे दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सप्ते में 1 घंटे में कितना रुपया कमाएगा वो कमाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो 0 से 0 6 से, यानी कि 40, 1 घंटे में 40 रुपया कमाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रति घंटे 40% बढ़ा दिया जाए। तो पहले उस बंदे का जो इनकम था हमारे पास में 40 रुपया पर घंटे थे,
तो 40 रुपया का 40% बढ़ाऊंगा। तो देखो यहाँ पे 40 गुणा में कितना 140 बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया हमारे पास में। तो 14 4 कितना हो गया दोस्तों 56। तो अब कितने हो गए दोस्तों 56। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे का अब 56 रुपया मिलता है। कार्य समय जो समय है उसको 16 से 2/3% कम कर दिया जाता है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे कितनी होती है 6। पहले वो 6 घंटा काम कर रहा था, आज कितना कर रहा है हमारे पास में 5 घंटा। तो देखो पहले हमारे पास में 6 घंटा काम कर रहा, आज कितना कर रहा है 5। तो 6 चौको कितना होगा दोस्तों 240 और ये हो गया 5 की 30 तो 280। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 40 रुपए के हिसाब से 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 240 रुपया कमाता है, लेकिन यहाँ कितना कमा रहा है 2400। तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास में कि 240 यूनिट बराबर में कितना है 2400। तो 1 यूनिट का मान होगा 2400 बटे में कितना 240 गुणा में कितने का ज्ञात करना है हमें 280। तो देखो यहां से काटेंगे तो कितना होगा 10, तो ये निकलेगा दोस्तों 2800। कितना निकलेगा 2800 रुपया। अब वो कितना कमा रहा है 2800 रुपया कमा रहा है 1 सप्ते में। अब आप यहां देखेंगे कि पहले 2400 कमा रहा था, लेकिन आज कितना कमा रहा है हमारे पास में 2800। तो कितने की वृद्धि हुई 400 की वृद्धि हुई, लेकिन हुई किस पे 2400 पे। तो गुणा में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 4 से कितने हुए दोस्तों 100 और 4 से कितना हो गया 6। तो कंडीशन निकलेगी हमारे पास में यहाँ से 16 से 2/3% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी हमारे पास में। 16 से 2/3% की क्या होगी वृद्धि। अच्छा सवाल था दोस्तों कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रम से 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। समचतुर्भुज की बात की है दोस्तों कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को एक को 9% और एक को 12% बढ़ा दिया जाए तो पूरे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप क्षेत्रफल के लिए आप डायरेक्टली नेट परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, और वो नेट परसेंट का मैंने अभी बताया x प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस फिर होगा x गुणा में y बटे में कितना होगा 100। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो पहले हमें 9% बढ़ाना है, फिर उसके बाद में 10% बढ़ाना है। तो फिर बंदा कह रहा है कि कुल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो 9 प्लस बढ़ाना है, फिर यहाँ पे कितना होगा हमारे पास में 12 है। कितना है दोस्तों 12, 10 नहीं है हमारे पास में, यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे प्लस, तो 9 गुणा में कितना होगा हमारे पास में 12 बटे में कितना होगा 100। अब देखो 9 और 12 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास में 21। 12 गुणा 9 करेंगे तो कितना होगा 108। 108 में 100 का भाग लगेगा तो 1.08 जुड़ेंगे 21 में तो कितना होगा 22.08। क्षेत्रफल में क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी, मतलब 22.08% की वृद्धि होगी समचतुर्भुज के अंतर्गत। जब हम दोनों विकर्णों को एक को 9% और दूसरे को 12% बढ़ा देंगे तो हमारे पास में नेट परसेंट क्षेत्रफल पर 22.08% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि। अगले सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटा दिया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, मतलब कमी होगी या वृद्धि। अब आप देखें, देखो डिटेल समझने की कोशिश करें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा में आधार, और आधार गुणा क्या होता है दोस्तों ऊंचाई। अब देखो हमारे पास में एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में हम वृद्धि नहीं करेंगे तो भी हमारे पास में आधार और ऊंचाई रहेगी हमारे पास में, और अगर वृद्धि कर देंगे तब भी हमारे पास में आधार और ऊंचाई रहेगी। तो देखो यहाँ पे आधार और ऊंचाई में दोनों में आधार ऊंचाई रहेगी, लेकिन पहले अगर हम वृद्धि नहीं की तो हमारे पास में सेम कंडीशन रहेगी। लेकिन 1/2 तो हमारे पास में दोनों में समान रहेगा,
तो 1/2 हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी हम किसी भी समचतुर्भुज या त्रिभुज या वर्ग या फिर घन घनाभ या आयत के अंतर्गत कहीं पे भी लंबाई या चौड़ाई पर वृद्धि करेंगे तो लंबाई चौड़ाई यानी कि भुजा की परिधि जो भुजा होगी या परिधि होगी या फिर परिमिति होगी हमारे पास में, कहने का मतलब उसी की कंडीशन पे वृद्धि होगी, ना कि हमारे पास में कोई संख्या पर वृद्धि होगी। अब 1/2 तो हमारे पास में कट ही जाएगा, तो हमारे पास में त्रिभुज के अंतर्गत पहले देखो दिया गया है कि आधार में 40% वृद्धि और ऊंचाई में 40% कमी। तो देखो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं वही नेट परसेंट का फॉर्मूला। तो क्या होगा, 40% वृद्धि, तो 40% क्या हुई वृद्धि, फिर 40% की क्या हुई दोस्तों, कमी। तो अब देखो प्लस माइनस, तो क्या होगा -40 गुणा में कितना होगा 40 बटे में क्या होगा दोस्तों 100। ये माइनस और ये प्लस कटी गया, 2 0 से 2 0 कटी गए, 4 गुणा 4 तो -16%। अब -16% का मतलब है दोस्तों कि 16% की क्या होगी हमारे पास में उस त्रिभुज के अंतर्गत कमी होगी उसके क्षेत्रफल पर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक अगला सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे बिल्कुल प्यार से समझने की कोशिश करनी है दोस्तों। यहाँ देखें, देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 33.1/3% और 12.5% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो लंबाई बढ़ाई जा रही है 33.1/3% और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है 12.1/2%। ये जो बात कर रहे हैं दोस्तों हम, वो किसकी कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं। तो देखो आयत के अंतर्गत लंबाई में तो इतनी वृद्धि हुई है और चौड़ाई में हमारे पास में इतनी वृद्धि हुई है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप एक बात सोचो, देखो आपने जब भी क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों तो आपने इस तरीके से देखा होगा कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए, तो ये सीधी सीधी परसेंट देखी होंगी और उनमें क्या x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा y बटे में क्या 100, ये नेट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया होगा और सवाल कर दिया होगा। देखो नेट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी होगा। क्यों लेंथी होगा, क्योंकि हमारे पास में जो परसेंट जो है वो किस में दी हुई है, भिन्न के रूप में दी हुई है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो आप याद करना थोड़ा सा कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास में होता है दोस्तों लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई। बात को समझने की कोशिश करनी है। तो भैया 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, बोलो होती है कि नहीं होती। और 12.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब सोचिएगा वृद्धि है दोनों में। तो पहले हमारे पास में देखो लंबाई कितनी थी, पहले हमारे पास में लंबाई थी 3, लेकिन आज लंबाई कितनी है हमारे पास में 1 बढ़ गई तो कितनी होगी 4। अब आप ये देखो पहले हमारे पास में चौड़ाई कितनी थी 8, लेकिन 1 बढ़ गई तो अब कितनी होगी हमारे पास में 9। तो देखो गुणा का साइन लग रहा है, 8 3 कितना हो गया 24, 9 चौको कितना होगा दोस्तों 36। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखो कि ये कितनी बढ़ी है दोस्तों, आपके पास में बढ़ी है घटी है, बढ़ी है, कितना परसेंट बढ़ी है, यहाँ पे कितना बढ़ी है हमारे पास में 12। तो 12 बढ़ी है तो किस पे बढ़ी है दोस्तों हमारे पास में 24 पे, गुणा में कितना होगा 100। 12 1 और 12 कितना 2 से काटेंगे कितना 50% की उस आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। और यही आंसर हमारे पास में करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो मिलेगा हमें सी ऑप्शन सही होगा, 50% इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज का मतलब बोले वृद्धि। तो आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, लेकिन